तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ऑफ कॉमर्स हमारी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इस पार्ट 1 पे हमने सीखा क्या, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि कैसे अकाउंटिंग टर्म से टैकल करते हैं, कैसे कुछ बेसिक टर्म्स जाना हमने। जैसे कि हम आपको पता है मैंने कि जो अकाउंट चालू होता है वो किस चालू होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन से। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी बिजनेस का व्यवसाय, ट्रांजेक्शन में व्यवसाय। ठीक है, और अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसों के रूप में। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन मॉनेटरी टर्म्स इज कॉल्ड अकाउंट्स। वेरी सिंपल सा समझाया था मैंने, फिर आपको समझाया था क्या, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। मतलब अकाउंट जो है 5 चीज़ों पर टिका हुआ है। पहला कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। मैंने आपको शॉर्ट में एक ब्रीफ देता हूँ क्या, कि एसेट वो चीज़ होती है जिसके बदले हम पैसा ले सकें, कैपिटल मतलब जो मनी जो हमने इन्वेस्ट की हो, द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड और आई हैव इन्वेस्टेड, जो हमने अपनी बिजनेस में पैसा लगाया हो उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। लाइबिलिटी बिल्कुल वही पैसा जो हमने गुड्स या फिर बाहर से लिए हो, या फिर सर्विसेज रेंडर की हो बाहर से, उसके बदले में पैसा पे करना हो, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं जी, लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है रेवेन्यू। क्या था जी, रेवेन्यू मतलब आपका पैसा आना। पर पैसा सिर्फ मेन काम से, मान लीजिए मेरा काम है मार्कर बेचना, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो जो मार्कर बेचकर जो पैसा आएगा उसको सिर्फ रेवेन्यू बोलेंगे। अगर एक क्वेश्चन मन में दिमाग ये भी आता है कि मान लीजिए हम साफ़ सफाई करते हैं, दिवाली की है, और नॉर्मली साफ़ सफाई करते हैं, कुछ हमारे पास कूड़ा इकट्ठा दिख गया तो हमने कबाड़ी में जाकर बेचा या किसी को बेचा और उससे पैसा आया, तो क्या है रेवेन्यू? नो, दैट इज़ नॉट अ रेवेन्यू, दैट इज़ इनकम। व्हाट? दैट इज़ इनकम। वो हमारी इनकम है, रेवेन्यू नहीं है। इनकम एक रेवेन्यू का पार्ट है, बट रेवेन्यू एंड इनकम दे आर टोटली डिफरेंट। वो दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है। उसके बाद निकल के आता है कि जी एक्सपेंस मतलब खर्च। फर्म के द्वारा किया गया कैसा भी खर्च उसको बोलेंगे एक्सपेंस। कैसा भी खर्च, टेलीफोन बिल उसको भी एक्सपेंस बोलेंगे, वाटर बिल उसको भी एक्सपेंस बोलेंगे। तो कैसा भी खर्च उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद आए थे हम गुड्स पे। गुड्स वो सामान जो हमने रखा हो बेचने के लिए। मान अभी एग्जांपल दिया था कि मैं एक स्टेशनरी वाला हूँ, तो मान लीजिए अपनी स्टेशनरी में मैंने पेंसिल रखा होगा, पेन रखा हुआ है, इरेजर रखा होगा, मार्कर रखा होगा, तो ये सब मेरी क्या है, गुड्स है, क्योंकि मैंने किस लिए रखा है, बेचने के लिए रखा है। किस लिए? बेचने के लिए रखा है। तो दीज आर माई गुड्स। व्हाट? दीज आर माई गुड्स। ओके। इसके बाद हमने आगे बढ़े थे क्या, कि हम इस सामान को अगर सेल करते हैं, क्या सेल करते हैं, और बंदा अगर हमें वापस कर देता है, क्या इस सामान को हमें वापस रिटर्न कर जाता है, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या? सेल्स रिटर्न। और मान लीजिए हमने भी किसी से परचेज किया है, मान लीजिए मार्कर, हमें मार्कर ख़राब निकल गया, तो क्या हमने अगर इसे रिटर्न कर दिया तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे भाई, परचेज रिटर्न। ठीक है। इसके बाद हम जाने थे कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वो सारा सामान, वो सारी की वॉल्यूम, वो सारा सामान जो हमने बेचने के लिए रखा हो। मान लीजिए कितना सामान हमने बेचने के लिए रखा है, दोज टोटल आर कॉल्ड स्टॉक। व्हाट? दोज टोटल आर कॉल्ड स्टॉक। आज ही इन चीज़ों को हम लोग ब्रीफ में जानेंगे। हम आगे बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप चेकआउट द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट, देन वॉच द सेकंड वीडियो। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। नाम तो सुना ही होगा आपने, एसेट्स। एसेट्स के 2 पार्ट होते हैं जी। एसेट्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स, इसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। क्या? फिक्स्ड एसेट्स, नहीं तो नॉन करंट एसेट। इसका मतलब ये है कि वो एसेट जो हमने खरीदे तो हैं, पर उसे बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है, उसको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है। वो इसलिए खरीदा है ताकि हम उससे आगे की लाइफ में प्रॉफिट कमा सकें। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग मान सकते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी,
आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर। ऐसा नहीं कि आपने मशीनरी बेचने के लिए रखी है, मशीनरी बेचने के लिए नहीं रखी, मशीनरी इसलिए रखी है ताकि आप उससे अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सको और मार्केट में बेच सको, उससे क्या ले सको, प्रॉफिट ले सको। क्या ले सको, प्रॉफिट ले सको। ठीक है जी, क्या ले सको, प्रॉफिट ले सको। तो नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट का एक डेफिनेशन, एक सिंपल सा डेफिनेशन निकल के आता है क्या, कि दोज एसेट्स, व्हाट, दोज एसेट्स विच वी हैव बॉट और विच वी हैव टेक। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे क्या, कि दोज एसेट्स विच वी हैव बॉट, बॉट और परचेज, परचेज ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गुड्स के लिए हम जब हम भारी मात्रा में कुछ परचेज करते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं, और कुछ मान लीजिए आपने 10-5 रुपये खरीदा उसे बॉट बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंस होता है बॉट, बाय और परचेज में। तो वी हैव परचेज दोज एसेट्स विच वी हैव परचेज टू अर्न मनी, व्हाट, टू अर्न मनी। क्या जी, दोज एसेट्स विच वी हैव परचेज टू अर्न मनी, वो एसेट्स जो हमने क्या पैसा कमाने के लिए कमाया हो या खरीदा हो, तो क्या कि उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा एक और है इसका, क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट, नाम में ही पता लग रहा है इसके, तो करंट, करंट मतलब अभी, करंट मतलब अभी। मैं इसको उल्टा कर थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नज़र आ जाए। बाकी हमारे नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको पढ़ना है उसी से, ठीक है। बुक्स में जाएंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आपकी मर्जी पढ़ भी सकते हैं, पर अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है जी। करंट एसेट मतलब वो सामान जो आपने खरीदा तो है वो, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। मान लीजिए आपने गुड्स खरीदा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था स्टेशनरी वाला, कि स्टेशनरी मैंने मार्कर खरीदा बेचने के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि साल 2 साल 10 साल तक मैं मार्कर रखा ही रहूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैं क्या करूँगा कि मार्कर लेकर आऊँगा, 1-2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर इस मार्कर को बेच दूँगा। क्या करूँगा, एक लेकर आऊँगा और 1-2 हफ्ते के या 1 महीने के बाद इस मार्कर को बेच दूँगा। तो 1 साल के अंदर अंदर, क्या 1 साल के अंदर अंदर जिस एसेट्स को हम यूटिलाइज कर जाएं, क्या कर जाएं, 1 साल के अंदर अंदर जिस एसेट्स को यूटिलाइज कर जाएं या फिर उसे बेच दें, तो उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट। क्या, करंट एसेट्स, क्या बोलते हैं जी, करंट एसेट्स। जैसे कि आपका स्टॉक अभी गुड्स बताया मैंने, गुड्स का स्टॉक, आपका स्टॉक क्या है, एक तरह का करंट एसेट है। क्यों, क्योंकि वो आपका क्या बताता है भाई, वो आप 1 साल के अंदर अंदर बेच के ख़त्म कर दोगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो मैं एक वो लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, क्या, दोज एसेट्स which we buy to sell or utilize within a 1 year, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, 1 year। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग, क्या कि एसेट्स मैंने बता दिया। अब एसेट वो चीज़ क्या जिसके बदले हम पैसा ले सकें, जो हमें बदले में पैसा दे। उसके 2 पार्ट हैं, नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट या फिर करंट एसेट। नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट वो एसेट्स होते हैं, दोज एसेट्स विच वी हैव परचेज टू अर्न मनी, जिसमें हमने क्या पैसे कमाने के लिए खरीदा हो। जैसे एग्जांपल में लिख देता हूँ, क्या, बिल्डिंग, मशीनरी। इसे हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, इसको हमने क्या करने के लिए खरीदा है भाई, इससे प्रॉफिट कमाने के लिए। बिल्डिंग खरीदते हैं, उसमें मशीन लगाते हैं और क्या करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। अर्न मनी या प्रॉफिट इसकी जगह लिख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और करंट एसेट वो एसेट जो हम क्या कहते हैं 1 साल के अंदर अंदर यूज़ या यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा टफ था नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप, आई होप आपको भी टफ नहीं लगा होगा। और गलती से भी अगर आपको टफ लगता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको भी दिया गया है। या फिर आपको तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे। बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है करने से पहले। अब एसेट्स के बाद हमने एक और नाम सुना होगा, लायबिलिटी। क्या सुना होगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब क्या? लायबिलिटीज बताया मैंने कि वो पैसा जो हमें वापस करना हो, वो पैसा जो हमें वापस करना हो, ठीक है। तो दो तरह की लायबिलिटी होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है नहीं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या फिर इसका एक और नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या जी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर नॉन करंट लायबिलिटी, नाम में ही सब कुछ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि यार नाम में ही राज छुपे रहते हैं, नाम में ही हम समझेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? कि वो लायबिलिटी, क्या वो लायबिलिटी जो हमने 1 साल से ज़्यादा तक हमें क्या करनी है, चुकानी है। 1 साल से ज़्यादा तक हमें क्या जो लायबिलिटी चुकानी है उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या बोलते हैं जी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, आपने बैंक लोन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है। तो आपने क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप 1 साल के अंदर अंदर उस पैसे को चुका देंगे, नहीं। बैंक लोन ज़्यादातर 2-3 साल 5 साल इन सब तक का होता है। तो क्या उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैं लिख देता हूँ इसको, क्या लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। द लायबिलिटी the liabilities which will go after more than 1 ईयर। क्या? कि वो लायबिलिटी जो 1 साल के ज़्यादा तक जाए। एग्जाम्पल, बैंक लोन। मान लो आप EMI लगवाते हो अपने फ़ोन पे और वो 1 साल से ज़्यादा तक जा रही है, तो उसको भी बोल सकते हैं, मतलब एवरी मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं इसको, EMI। ठीक है जी, समझे हम क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को या फिर नॉन करंट लायबिलिटी को। इसके बाद समझेंगे दूसरा पार्ट, क्या करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी या फिर, हाँ जी बिल्कुल सही समझे आप, क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है जी, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। क्या कि इसमें भी नाम में सब कुछ है। मैंने बताया ना कि नाम में सब छुपा हुआ है। आपके नाम में सब राज है, जैसे मेरे नाम में सब राज है प्रितेश, वैसे ही इसके नाम में भी सब राज छुपा हुआ है। बस आपको समझना है क्या कि करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टाइम लायबिलिटी, नाम में क्या कि जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर क्या समाप्त हो जाए, क्या करें 1 साल के अंदर समाप्त हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। 1 साल के अंदर जो क्या खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लीजिए। इसकी क्रेडिटर्स, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्या क्रेडिटर्स। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ। द लायबिलिटी, द लायबिलिटीज
which will over within the 1 year। वो लाइबिलिटी जो आपके 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल में आपका क्रेडिटर्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पूछो पूछो पूछो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार अब तक तो हमने ये वर्ड नहीं पढ़ा, ये वर्ड नहीं पढ़ा जिसका नाम है क्रेडिटर्स। आखिर ये क्या है, आखिर ये क्या है, आखिर ये क्या है भाई? तो थोड़ा इंतज़ार करिए, बस इसके जस्ट अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि क्रेडिटर्स और इसका एक और भाई है क्या है, डेप्टर। क्या इसका भाई है, का नाम है क्या है, डेटर। 2 भाई है, क्रेडिटर और डेप्टर। अभी याद रखिए, आगे हम समझेंगे। समझ में आ गया? हमने लाइबिलिटीज़ के बारे में समझे क्या कि 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक है जी, आपको समझाया मैंने क्या बढ़िया से। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी विच विल गो मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा तक जाते हैं, इसकी बैंक लोन्स आपके, EMI आपका। ठीक है। करंट लाइबिलिटी मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर निपट जाए, ख़त्म हो जाए, चली जाए। लाइबिलिटी विच विल ओवर विद इन 1 ईयर, जैसे कि क्रेडिटर्स। क्या? जैसे कि क्रेडिटर्स। समझ में आ गया जी? बोलो हाँ, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको समझ में आया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं हम अपने कोर्स को लेकर, आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने एक बात करी थी, एक बड़े छोटे से और बड़े मासूम से वर्ड की, जिसका नाम पता क्या था? जिसका नाम था गुड्स। मासूम सा नाम है, गुड्स। कितना मासूम, 5 वर्ड का बस, गुड्स। ऐसा कहा तो गुड, गुड मतलब अच्छा। खैर मैं पूरा लेना है क्या, गुड, गुड्स। तो बड़ा मासूम सा नाम है क्या, गुड्स। गुड्स मतलब वो सामान जो हम बेचने के लिए रखते हैं। अब या फिर गुड्स है, मान लो कि आप इसे या फिर कहीं से लेकर आओगे, मतलब परचेज करोगे, और या फिर सेल करोगे। 2 चीज़ तो करोगे, 2 चीज़ करोगे ना भाई। या तो परचेज मतलब उसे कहीं से खरीदोगे, लेकर आओगे, एंड द सेकंड वन इज सेल। क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। तो एक बात बताओ, आप सुबह उठे, आपने देखा यार पेस्ट तो ख़त्म हो गया है, पेस्ट ना ख़त्म हो गया है, मेरे पास है ही नहीं पेस्ट, बिल्कुल भी नहीं है मुंह धोने को, क्या करें। और जेब में तो पैसा ही नहीं है, जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं है खरीदने के लिए, 1 रुपये तक नहीं है कि आप पेस्ट लेकर आ सको। आप भागते भागते बगल वाली दुकान पे गए। क्या कर, आप भागते भागते बगल वाली दुकान पे गए, आपने कहा भैया पेस्ट दे दो मुझे, ऑफिस जाना है, अर्जेंट हो रहा है बिल्कुल, या स्कूल जाना है, अर्जेंट है बिल्कुल, आप पैसे शाम तक ले लेना। क्या करना? पैसे शाम तक ले लेना, अभी आप मुझे बस दे दो, बिल्कुल कुछ मत सोचो, सोचने ही की ज़रूरत ही नहीं है, आप सोचो मत, मुझे अभी बस पेस्ट दे दो, शाम तक आप पैसे ले लेना, शाम तक मुझसे पैसे पक्का ले लेना। तो उसने क्या करा, आपको उधारी पे पेस्ट दे दिया। इसका मतलब उसने सेल करा, क्या करा, अपना परचेज किस पे, उधारी पे। और उधारी का एक नाम है अकाउंटेंसी में, उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्या बोलते हैं जी? क्रेडिट। और अगर आपके पास पैसा होता तो ऑब्वियस बात आप कैश में खरीदते। किस में खरीदते? कैश में खरीदते हैं। अभी आपने सेल किया, मान लीजिए आपने परचेज करने गए तब भी तो अब यही हालत होगी, उसने आपको क्रेडिट पे सेल कर दिया दुकान वाले ने। ऐसे ही आप हो, क्या हो, आप गए, आपने कहा भैया दे दो, उसने दे दिया, आपने ले लिया भाई क्रेडिट पे, आपने भी तो क्रेडिट पे ही लिया, आपने क्या लिया, क्रेडिट पे। तो किसी भी सामान की, क्या किसी भी गुड्स की 2 तरह से एंट्री हो सकती है, इस तरह से। एक सामान की सिर्फ एक तरह से एंट्री होगी, मतलब या फिर पूरे ओवरऑल गुड्स की 2 तरह से एंट्री हो सकती है, कैश या फिर क्रेडिट, कैश या फिर क्रेडिट। परचेज कर रहे हो तब भी कैश या क्रेडिट, सेल कर रहे हो तब भी कैश या क्रेडिट। मतलब यार नॉर्मल सी बात, सिंपल सी बात, खरीदो या बेचो, या तो कैश में खरीदोगे या फिर कैश क्रेडिट, मतलब उधार में खरीदोगे या पैसे दे खरीदोगे, नगद खरीदोगे।
सिंपल सी बात है, ये तो सब जानते हैं भाई, ये तो सब जानते हैं। सर आप नया क्या पढ़ा रहे हो, हम आपका चैनल सब्सक्राइब क्यों करें, आप नया क्यों पढ़ा रहे हो, नया क्या पढ़ा रहे हो। आगे हम पढ़ेंगे क्या कि ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स किस अकाउंट में बनता है, किस अकाउंट में जाता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और ये जो परचेज किया ना हमने, ये किस अकाउंट में जाता है, ये किस अकाउंट में जाता है। तो इस मैंने बोला ना कि नाम में ही सब कुछ है, अभी बताया था मैंने आपको कि नाम में ही सब कुछ है। तो जो सेल है ना, ये सेल्स अकाउंट में जाएगा। क्या देखो कितना प्यारा सा नाम, सेल्स अकाउंट। सेल्स मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, सेल्स अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। थोड़ा साइड कर देता हूं इसको। इसको बोलते हैं, ये जो सेल की एंट्री होती है वो जाती है सेल्स अकाउंट में, और जो परचेज की एंट्री होती है वो जाती है परचेज अकाउंट में। नाम में ही बताया मैंने, नाम में ही सब कुछ है। तो ये जाएगा परचेज अकाउंट में, और जो सेल की एंट्री होती है सेल्स अकाउंट में जाती है, और परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट में। अब मन में आपके क्वेश्चन उठेगा, अभी उठेगा, जस्ट अभी उठ ही रहा होगा, मैं तो कह रहा हूँ उठ रहा होगा, पर उसको दबा के रखो। जब तक मैं इसको ख़त्म नहीं करता ना, जब तक उस क्वेश्चन को दबा के रखो। अगर ख़त्म होते होते आपका क्वेश्चन न लग गया तो मेरा नाम नहीं फिरता। आप आना मेरे पास, मैं तो कह रहा हूँ आप आना मेरे पास, मैं आपको टॉफ़ी खिलाऊंगा, चॉकलेट दूंगा, जो बोलोगे वो दिलाऊंगा। पर जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ जब तक शांति सुनो बस। थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब तक हमने पढ़ लिया क्या कि सेल की एंट्री सेल्स अकाउंट में होती है, परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में होती है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि कैश की एंट्री सेल्स अकाउंट में नहीं होती है। सेल्स अकाउंट में एंट्री सिर्फ क्या होती है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, मन में सवाल उठ रहा है ना, उठ रहा है ना। मैंने बोला ना अभी दबा के रखो, अभी दबा के रखो। और ये बिल्कुल सेम, ये उसका भाई है सेल और परचेज। तो कैश, अगर कैश की एंट्री सेल्स में नहीं होगी तो कैश की एंट्री परचेज में भी नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल नहीं होगी। परचेज की एंट्री जो होगी, मतलब क्रेडिट की एंट्री परचेज में होगी, सिर्फ क्रेडिट की, मतलब सिर्फ उधारी की एंट्री करेंगे हम सेल्स या फिर परचेज में। जो भी हम उधार पे खरीदेंगे वही सिर्फ क्या करेंगे, सेल्स या परचेज में एंट्री होगी। क्यों सर, आ रहा है मन में सवाल, क्यों सर। तो कैश अकाउंट जो होता है ना, एक बनता है, नाम होता है एक कैश अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, कैश अकाउंट। हाँ जी दोहराओ मेरे साथ, कैश अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, बताओ यार, मार्कर चलना बंद हो गया, अभी चलने लगा, देखो चल गया, और डर गया आपसे। उसको बोलते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, कैश अकाउंट। ये भी पढ़ेंगे, मना नहीं कर रहा, ये भी पढ़ेंगे, पर वक्त के साथ। अब तक हमने क्या पढ़ा भाई कि गुड्स, सामान, या तो हम परचेज करेंगे कहीं से खरीदेंगे, या फिर कहीं पे सेल करेंगे, मतलब कहीं पे बेचेंगे। बेचने खरीदने के दो टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स में बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं हम, कैश में या क्रेडिट में। कैश मतलब नकदी, क्रेडिट मतलब आपका उधारी। ठीक है, परचेज में भी कैश या क्रेडिट, कैश मतलब नकदी और क्रेडिट मतलब उधारी। ठीक है, उधार पे। अब आता है कि भाई सेल और परचेज की एंट्री क्या होती है, मन में सवाल उठता है। तो सेल की एंट्री होती है सेल्स अकाउंट में, परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में। ठीक है जी, पर कैश की एंट्री सेल्स अकाउंट में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की होती है। क्यों सर, क्यों सर, ऐसी परचेज अकाउंट में होता है भाई, क्या कि कैश की एंट्री परचेज अकाउंट में नहीं होती है, सिर्फ क्रेडिट की होती है। क्यों सर, क्यों सर। तो भाई कैश के लिए अलग कैश अकाउंट बनता है। क्या बनता है, कैश अकाउंट बनता है, कैश बुक बनता है, जैसे हम अगली वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी और नई बात सीखेंगे, थोड़ी और नई बात सीखेंगे हम लोग थोड़ी नई बात सीखेंगे, ताकि आप लोग बोले ना हाँ सर क्या नया क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो पता ही है। तो नई बात जानने के लिए थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत सब्र रखिए, बस ज़्यादा नहीं, बस आ गया
आ गया वो, यही है वो, गाना नहीं है, यही है वो, तो यही है वो, बस थोड़ा सा इंतजार, यही है वो। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था जी? अभी पढ़ाया था मैंने, 2 वर्ड पढ़ाए, सेल और परचेज। अलग अलग समझेंगे, ज़्यादा टाइम बहुत है हमारे पास। परचेज मिटाते फिर सिर्फ सेल समझते हैं, सिर्फ सेल समझते हैं। क्या समझते हैं? सिर्फ सेल, सेल क्या समझते हैं? सिर्फ सेल। सेल हमने क्या किया? अच्छा एक बात बताओ, ये कौन है? समझते हैं हम थोड़ा इसको। ये कौन है? मैं आपका सर प्रत्येश सर। कौन है? देखो सिंपल एकदम सीधा सा, प्रत्येश नाम लिख देता हूँ मैं। और ये हमारे भाई ढोलू, देखो स्मार्ट लग रहे हैं ना एकदम, बाल खड़े। ढोलू, क्या नाम है इनका? ढोलू। अच्छा पेट भी निकाल दे इनका, लो जी हम निकाल दिया पेट। चलो ढोलू भाई का पेट निकल गया, ठीक है। ये हमारा सर है ढोलू, ये आपका सर प्रत्येश, ठीक है जी। अब क्या हुआ, इन दोनों में से किसी एक ने, मान लो कि प्रत्येश ने दुकान खोली, दुकान खोली, क्या करी? दुकान खोली, किसकी दुकान खोली? मान लो स्टेशनरी की, मार्कर की, स्टेशनरी की, कितने की? स्टेशनरी की। ढोलू भाई आए, ढोलू भाई आए, ढोलू भाई आए। ढोलू भाई ने कहा प्रत्येश भाई मार्कर दे दो मुझे, मार्कर दे दो। मैंने इनको मार्कर दे दिया। अब वो मार्कर डिफेक्टिव निकले, ढोलू भाई दोबारा आए, क्या है? दोबारा आए, इन्होंने मुझे मेरा मार्कर रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। इसी को बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न, इसी को बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न, इसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं जी? सेल्स रिटर्न। कितना आसान सा नाम है ना? हाँ सर हाँ। तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं जी? सेल्स रिटर्न। अब मन में तो क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ने अब तक ये बताया कि सेल्स की एंट्री सेल्स अकाउंट में होती है, परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में होती है, कैश की एंट्री कैश अकाउंट में होती है, आखिर इसकी एंट्री कहाँ होती है? तो इसकी जो एंट्री होती है ना, बिल्कुल इसके नाम से ही है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट कहाँ होती है एंट्री जी? बोल के बताओ। सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में होती है। कहाँ होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट की एंट्री सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट में होती है। बिल्कुल डिट्टो बात ऐसी ही परचेज के लिए समझते हैं उसको हम भी, वो भी ऐसा ही है, उस ओबीसी का भाई तो है, मैं बताया ना। और जब ये भाई इतना आसान है तो वो भाई कितना आसान होगा सोचो। थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ और अच्छे से। ठीक है जी, हो गया। अब हम करते हैं परचेज। परचेज क्या समझते हैं? क्या समझते हैं परचेज का? अब हम समझेंगे परचेज का कि क्या ये भाई आपके सर फिर आ गए, सर बोले यार सर कितनी बार आ जाते हो आप, कोई बात नहीं, आज सर के बाल भी खड़े हैं एकदम। और ये हमारे पुराने साथी ढोलू, इनके बाल आज नीचे, इनका पेट एकदम निकला हुआ। आज क्या हुआ, सर की दुकान तो बंद हो गई, सर की दुकान बंद हो गई, पता है? सर घाटे में चले गए, दुकान बंद कर दी, और सेम दुकान ढोलू भाई ने खोल ली। किसने? ढोलू ने। सेम दुकान ढोलू ने खोली, प्रत्येश जी ने बंद कर दी। ठीक है, तो ढोलू जी ने दुकान खोली,
एकदम बढ़िया सी बड़ी सी दुकान, मेरे से एकदम तगड़ी, जनरल स्टोर की, जनरल स्टोर की। किसकी? जनरल स्टोर की। अब मैं आया, मैंने कहा, मैं सुबह उठा, मैंने बताता ना, मैं सुबह उठा, एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा मेरा तो पेस्ट ही ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार, और साबुन भी खत्म था। और बताओ, घर वाले बताते भी नहीं कि साबुन और पेस्ट ख़त्म हो गया। मैं सुबह उठा ऑफिस जाने के लिए, देखा दोनों चीज़ ख़त्म। क्या करता भाई, भागता भागता ढोल भाई की दुकान पे गया, भागता भागता एकदम 80 की रफ्तार पे, बता रहा हूँ। उस टाइम तो कोई टकरा जाता मेरे से तो उड़ जाता। भागता भागता मैं ढोलू भाई की दुकान पे गया। मैंने कहा भाई फटाफट से मुझे आप पेस्ट और साबुन दे दो, फटाफट से पेस्ट और साबुन दे दो। इन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैंने पैसे दिए, इन्होंने मुझे सामान दिया। मैंने आना देखा था ऐसे उठाया, लेकर भागता हुआ आया। अपने घर जब आ रहा हूँ यहाँ से, अब घर आ हूँ, देख रहा हूँ तो फटा हुआ है। पेस्ट में पेस्ट ही नहीं है, पेप्सोडेंट में पेस्ट ही नहीं है भाई, खाली है वो। और जो मैंने साबुन लिया था वो तो फटा हुआ था। अब बताओ, फिर वो भागता भागता गया। अब मैं फिर भागता भागता गया। मैंने कहा ऐसा ढोल भाई, मुझे नहीं चाहिए आपका सामान, ये रखो अपना सामान, मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा ना ना ना, ऐसे भाई आप तो भाईचारे में ले लो भाई। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए भाई। मैंने मना कर दिया, साहब मना कर दिया भाई। मैं यहाँ से गया इनकी दुकान में, सच बता रहा हूँ, मैंने इनको वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है। अब पहले जब मैंने साबुन लिया था तो उसको क्या बोलते थे? परचेज। बड़ा प्यारा सा नाम है, परचेज बोलते थे ना, परचेज। अब जब मैंने इसको रिटर्न कर दिया तो नंबर से पता गया परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्या परचेज रिटर्न। समझ में आया परचेज रिटर्न क्या होता है? नहीं समझ में आया तो मेरी पिछली वीडियो उसे देख सकते हैं, उसमें भी डिटेल इसी तरह समझाया हुआ है मैंने। अब मन में सवाल उठता है कि सर आखिर इसकी एंट्री कहाँ होती है? तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट में, सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट में। क्या एंट्री होती है इसकी? परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या होती है भाई? मैंने आपको क्या समझाया कि परचेज, समझे हम क्या, कि पहले मैंने दुकान से सामान खरीदा और फिर मैंने उनको वापस कर दिया, मतलब परचेज किया और फिर उनको वही सामान रिटर्न कर दिया परचेज करके, क्योंकि वो ख़राब था। तो दैट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। और वो कहाँ एंट्री होती है भाई? तो परचेज रिटर्न अकाउंट में। बताओ, इतना आसान। आपसे जिसने भी कहा ना कि अकाउंट स्टफ है, अभी मिल के आओ उससे, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी घर जाओ उससे मिल के आओ। पता नहीं किसने कह दिया अकाउंट इतना टफ है। अकाउंट जैसा इजी सब्जेक्ट किसने कहा आपसे? अकाउंट इतना टफ? किसने भी कहा ना, आप मुझे नंबर भेज देना कमेंट में, मैं बात कर लूँगा पर्सनली। हमने पहले एक पढ़ा था क्या, गुड्स, याद है? गुड्स, उसको हम सेल परचेज दो चीज़ से करते थे, कैश या क्रेडिट। याद आ रहा है कुछ? कैश या फिर क्रेडिट। या फिर मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, बोलो कि सर तो कंजूसी कर रहे हैं, है ना? या तो हम सेल करेंगे या फिर बोलो 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 परचेज। वेरी गुड, परचेज। ठीक है, परचेज दो तरह से होती है, सेल दो तरह से होती है, बताया मैंने क्या, कैश एंड क्रेडिट। और वैसे ही परचेज भी दो तरह की होती है, कैश या फिर क्रेडिट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या, अब मुझे एक बात बताओ, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था करंट लायबिलिटी का? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? उसमें एग्जांपल था क्रेडिटर्स, उसमें एक एग्जांपल था क्रेडिटर्स। क्या था? क्रेडिटर्स। याद आ रहा है? वो क्रेडिटर भाई से यहीं से तो निकल के आते हैं। याद है, दो भाई थे, क्रेडिटर डेबिटर, वो यहीं से निकल के आते हैं। कैसे समझाता हूँ। मान लो कि आपने गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किया किस पे? कैश पे नहीं, क्रेडिट पे। आप सामान लेके तो चले गए पर आपने पैसा नहीं दिया। अब बताओ, 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा, 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा, 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा, 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा। अब 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा, 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा। आप सामान लेके तो चले गए पर आपने पैसा नहीं दिया।
क्या करा, पैसा नहीं दिया। पर पैसा कभी ना कभी तो दोगे, और ऐसे साल भर तक अटका के रखोगे, 1-2 महीने वापस कर दोगे। तो ये जो आपकी लायबिलिटी बन जाती है ना पैसे देने की, इस लायबिलिटी का नाम है डेबिट क्रेडिटर, सॉरी इसका नाम क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे आता है, ध्यान रखना है। जो क्रेडिटर्स होता है जिसका मतलब हमने सिर्फ गुड्स लिए होते हैं, क्या लिए होते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लिख दिया मैं, चलो क्रेडिटर्स लिख देता हूँ। इसके बदले हमने गुड्स लिए होते हैं उधारी पे और हमने पैसा देना होता है, दैट्स कॉल्ड क्रेडिटर्स। ऐसे ही मान लो हमने कहीं से सामान लिया है उधारी पे क्रेडिट पे, ऐसे हमने सेल किया होगा किसी को, ऐसे हमने सेल किया होगा किसी को, तो उसको भी तो क्रेडिट पे लेके गया होगा, क्या क्रेडिट पे लेकर गया होगा, लेके गया हो ना, बिल्कुल सही बात, लेके गया ही होगा। तो अगर वो जब क्रेडिट पे लेके गया ना तो उससे हम पैसा देंगे नहीं, उससे करेंगे पैसा लेंगे, क्योंकि हमने सामान सेल किया, क्या किया, सामान सेल किया। तो जब सेल करेंगे और वो पैसा अभी आप लेंगे, क्या करेंगे, लेंगे, तो दैट हमारा क्या है, एसेट्स है। अभी समझाऊंगा कैसे। ये आप डेटर है, क्या भाई, ये बन जाता है डेटर, क्या बन जाता है, डी डेटर। डेटर्स, डेटर्स मतलब क्या, कि आपने जब क्रेडिट सेल करा, क्या करा, क्रेडिट पे सेल करा, सेल करा क्रेडिट पे मतलब सेल करा उधारी पे, और उसका पैसा जब आपके पास बकाया रह गया, मतलब आपको पैसा लेना है, वो इंसान क्या है, डेटर है, क्या है, डेटर है। ऐसी परचेज कि आपने जब क्या किया, क्रेडिट पे परचेज किया, सामान उधार पे परचेज किया और आपको उसको पैसा देना है 1-2 महीने में, तो वो क्या बन जाएगा, आपके लिए क्रेडिटर बन जाएगा। समझ में आ गया कि डेटर क्या है और क्रेडिटर्स क्या है, डेटर क्या है और क्रेडिटर्स क्या है। तो मैं एक छोटा सा वो लिखवा देता हूँ आपके लिए, क्या कि द मनी विच वी हैव टू return because we have taken goods behalf of मतलब वो पैसा जिसके बदले हमने क्या है, गुड्स लिए थे और अब हमें उसको पैसे को पे करना है। द मनी विच वी हैव टू रिटर्न, किसको, जिसे हमने सामान खरीदा था, बिकॉज वी हैव टेकन गुड्स बिहाफ ऑफ देम, मतलब हमने पैसे देने के, पैसे देते हैं तभी तो गुड्स लेते हैं, तो पैसे के बदले हमने क्या लिया था, गुड्स लिया था, क्या लिया था, गुड्स लिया था। ठीक है जी। ऐसी डेटर सिंपल सा, क्या, द मनी विच वी आर गोइंग टू टेक, मतलब जब हम लेने जा रहे हैं वही पैसे मिलेंगे हमको, गोइंग टू टेक बिकॉज दे हैव टेकन व्हाट, उन्होंने हमसे गुड्स लिया था, दे हैव टेकन गुड्स बिहाफ ऑफ इट। कि क्या जी, वो पैसा जो हमें लेना है, क्योंकि हमने उसके बदले क्या किया था, गुड्स दिया था। पैसा लेते हैं तो हम गुड्स देते हैं, सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या कि गुड्स सेल परचेज, सेल करते हैं फिर परचेज करते हैं। दो तरह से सेल करते हैं, कैश में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। हाँ जी, किस में करते हैं, कैश में करते हैं फिर क्रेडिट में करते हैं। क्रेडिट में करते हैं, अगर उधारी पे हम सामान बेचते हैं तो वो हम इंसान क्या बन जाता है, हमारा डेटर बन जाता है, क्योंकि हम उससे पैसा लेने वाले होते हैं। क्या होता है भाई, लेना पैसा
लेने वाले होते हैं, ठीक है जी। इसको नोट कर लेंगे आप लोग डेफिनेशंस को, ठीक है। और क्या, उसके बाद आप परचेज करते हैं, मान लीजिए सामान खरीदा हमने क्रेडिट पे, तो क्या, द मनी विच वी हैव रिटर्न, हमें पैसा लौटाना है क्योंकि हमने उसके बदले क्या लिया था, गुड्स लिया था। क्या लिया था जी, गुड्स लिया था। बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा मासूम सा हमारा अकाउंट है। कई लोग इसको बोलते हैं कि नहीं बहुत टफ है, नहीं बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो अब एक और टॉपिक रह गया बस लास्ट। अभी मैंने बताया था कि डेटर और क्रेडिटर दो नाम बताए थे मैंने आपको, दो भाई बोलोगे ना, अतापी वितापी दो भाई थे, ऐसे ही क्रेडिटर और डेप्टर दो भाई हैं। क्या, क्रेडिटर और डेप्टर दो भाई है। अब मैं बताऊंगा कि आखिर ये एसेट और ये लाइबिलिटी कैसे है, क्योंकि आप पूछेंगे कि भाई आपने करंट लाइबिलिटी में इसको बताया था, क्या बताया था, करंट लाइबिलिटी में इसको हमने आपको बताया था, और इसको बताया था क्या, करंट एसेट में। क्या बताया था, करंट एसेट्स में आपको मैंने बताया था कि डेटर नाम का एक एसेट्स हमारे लिए होता है। क्या होता है, डेटर होता है। अब मुझे एक बात बताइए, कैश हमारे लिए एसेट होगा, क्यों भाई, हमारे लिए फ़ायदे की बात है ना, फ़ायदे की बात है। और डेटर्स, डेटर्स ध्यान दीजिएगा, डेटर्स इनसे हमें क्या करना है, पैसा रिसीव करना है, पैसा रिसीव करना है, इनसे हमें पैसा रिसीव करना है, इनसे भी पैसा लेना है। तो क्या करेंगे, डेटर से हम पैसा लेंगे तो हमारे लिए एसेट हुए। भाई अगर आपके लिए कोई पैसा दे रहा हो तो आपके लिए अच्छा ही हुआ ना, बुरा तो नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, डेटर हमारा एसेट्स होता है। क्या होता है, हमारा एसेट्स। इसीलिए इसको बोलते हैं आपका करंट एसेट, क्योंकि आपका ऐसा तो नहीं कि ये साल भर में पैसा देगा, ना ना ना, महीने 2 महीने 3 महीने में पैसा आपका दे देगा, पैसा आपका दे देगा। ऐसे आप क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारे तरह की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी, कर्ज होता है। क्यों, हमने इससे उधारी में सामान लिया था और हमें इसको पैसा रिटर्न करना होता है, इसको पैसा रिटर्न करना होता है। और ये किसका पार्ट होता है भाई, तो ये होता है करंट लाइबिलिटी का पार्ट। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी, समझ में आया। ये कि डेटर हमारा एसेट कैसे होता है, एसेट इसलिए होता है क्योंकि हमें उन बंदों से पैसा लेना होता है, पैसा रिसीव करना होता है, और पैसा हमारे लिए एसेट्स होता है। क्रेडिटर क्या होता है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है क्योंकि हमें उनको पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। मेरा नाम प्रत्येश कुमार श्रीवास्तव, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। अगर आपको हमारा चैनल मतलब हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी यूट्यूब में नया हूँ तो थोड़ा गलती को ध्यान में ना रखें। धन्यवाद।